अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबका वेलकम है मेरी इस फैमिली में, जहाँ हम सब मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, ये बात शायद आपने पहले कहीं इस तरह नहीं सुनी होगी। आज हम बात करेंगे फेक पीपल के बारे में, क्योंकि बहुत से हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेक होते हैं। वो जो रियल में दिख रहे होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो बल्कि इसके उल्ट होते हैं। कहा जाता है ना कि इससे दूर रहो, ये तो फेक है। हुँ? तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो फेक पीपल होते हैं, इनसे दूर किस तरह रहा जाता है। और समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नकली लोगों की, ये जो लोग होते हैं जिन्होंने चेहरों पे मुखौटे पहने होते हैं, जी हाँ, वो लोग जो अपने चेहरों के मुखौटे बदलने में माहिर होते हैं, जो कि मुंह के लहजे के तो बहुत मीठे शीरी होते हैं। कहा जाता है कि यार इनसे अच्छा और इनसे स्वीट और मीठा तो कोई है ही नहीं, लेकिन इतने ही दिल के काले, मुनाफिक, लालची, झूठे और फेक लोग होते हैं। जी हाँ, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी फेक औरतें, लड़कियां पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यार ऐसे लोगों का आइडेंटिटी कैसे होगी। हाँ, वो लोग जो आपके सामने स्वीटेस्ट होते हैं, आपकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, आपकी ड्रेसिंग फॉलो करते हैं, आपके साथ होने का दावा भी करते हैं, आपके सामने तो इतने मीठे बन जाते हैं कि आपको ख़ुद को शक होने लगता है, ओ माय गॉड, कहीं मैं ही तो नहीं गलत, है ना। लेकिन जब अब आप पर कोई मुसीबत आए और जब आपका कोई बुरा वक्त आए, तो यही लोग सबसे ज़्यादा खुश भी होते हैं। आपको रोता देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। आपको मुसीबत में देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ज़रा रुके, सांस लें, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं? तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको अपना बता दूँ। आप पूछेंगे कि आप अपना भी तो बताया करें कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं। तो हाँ जी, मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं भी और मैं ऐसे लोगों को झेल भी रही हूँ, जो इंतहा से ज़्यादा फेक हैं। इंतहा से ज़्यादा उनके पास मुखौटे रखे हुए हैं, और पता नहीं जब कोई आता है तो पता नहीं कौन कौन से मुखौटे अपने चेहरों पे पहन लेते हैं, और बदलने में तो माहिर है मुखौटे भाई। मैं कहती हूँ ऐसे लोग जो ऐसे गिरगिट से भी ज़्यादा मतलब रंग बदलते हैं। गिरगिट भी उनके आगे बेचारा फीका पड़ जाता है, होते हैं ना। मतलब ऐसे स्वीट, ऐसे अच्छे, ऐसे प्यारे, ऐसे हंसमुख लोग, बात बात पे हंसने वाले, बात बात पे स्माइल करने वाले। यार हम तो बड़े हंसमुख और बड़े जिंदा दिल, और हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमसे ज़्यादा तो आपका कोई सगा नहीं है, हमसे ज़्यादा तो कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता। जी हाँ, मेरी भी लाइफ में ऐसे लोग हैं और मैं ऐसे लोगों को झेल भी रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ जी, तो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो ये वीडियो बस फिर आप ही के लिए है, और अगर नहीं तो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपका इन फ्यूचर ज़रूर फेक लोगों से पाला पड़ने वाला है। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाए कि जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं वही फेक हैं, क्योंकि फेक लोगों की कुछ पहचान भी होती है। हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ खड़ा बंदा फेक है या ओरिजिनल है। जो हमसे हमदर्दी दिखा रहा है, क्या वो सच में भी हमारा हमदर्द है या नहीं है। क्योंकि फेक पीपल को पहचानना आजकल के दौर में ना सबसे ज़रूरी स्किल होती है। आपको पता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द जो 2 नंबर मुनाफिक, झूठे, फेक, जहरीले लोग हैं ना, उनको पहचानें। जी हाँ, सबसे पहले उनको पहचानना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ना मिस करें, ताकि वीडियो जो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। तो चलें जी, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फेक पीपल आखिर होते कौन हैं। अच्छा, एक मिनट ठहरें। आप में से बहुत सी ख़वातीन मुझे कहती हैं हमने आपसे बात करनी है, हमने आपसे बात करनी है। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और चलें, अब हम करते हैं बात फेक पीपल के बारे में। कौन होते हैं ये जो मुखौटों वाले लोग होते हैं ना, फेक लोग, फेक पीपल, ठीक है।
दोस्तों ये समझते हैं कि फेक पीपल होते कौन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फेक लोग वो होते हैं जो खुलेआम हमारे दुश्मन होते हैं, जो मुंह पर बुरा बोलें, लेकिन नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जो खुलेआम हमारे दुश्मन हैं, जो खुलेआम हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, जो खुलेआम हमें बुरा कहते हैं, हमें लगता है जो खुलेआम हमें लड़कारते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खुलेआम हमें लगता है ये हमारे दुश्मन हैं, ये फेक लोग हैं। अरे नहीं बाबा, वो तो फिर भी बेचारे सच्चे होते हैं, वो तो फिर भी बेचारे सच्चे होते हैं क्योंकि वो खुलेआम दुश्मनी कर रहे होते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं भाई, मुझे जब कोई बंदी जहरीली झूठी मुनाफिक कोई लोमड़ी टाइप औरत जो है ना बुरी लग जाती है ना, तो बस फिर मैं उससे रास्ता नाप लेती हूँ और मैं खुलेआम कहती फिरती हूँ भाई शी इज़ लोमड़ी, आए मुझे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, ठीक है, मुझे उससे नहीं करनी। लेकिन फेक लोग कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ। फेक लोग वो होते हैं, असल में जो फेक लोग होते हैं ना, वो आपके सामने आपके इतने मीठे बनते हैं, इतने आपके सगे बनते हैं कि देखो भाई मेरे से ज़्यादा सगा तो तुम्हारा कोई है ही नहीं। आपके बेस्ट फ्रेंड बनने की बड़ी कोशिश करते हैं, आप उनको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही होती, लेकिन फिर भी वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं। वो जो है आपके बड़ा कोशिश करते हैं, लोगों को कहते हैं देखो मैं तो कितना कोशिश करती हूँ बात करने की, यही बात नहीं करती। अपने आप में बहुत ज़्यादा हंसमुख बनने की कोशिश करते हैं, बात बात पे हंसते रहते हैं कि मतलब मैं मासूम, बहुत मासूम भी बनते हैं। आपकी तारीफ़ करेंगे हर बात पे। मज़े की बात ये है, आप बुरी भी लग रही होंगी तो कहेंगे आप अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आपके साथ जो है अक्सर ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसी होती हैं, तुम तो बेटा बहुत अच्छी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, बड़ा हमारा तो बड़ा दिल खुश होता है तुम्हें देखकर। ऐसे ये आंटियाँ, ये औरतें, वो दोस्तें जो कहती हैं यार तुम कितनी अच्छी हो, हमारे साथ कोई सेल्फी तो ले लो, हैं आपको माशाल्लाह कहते हैं, जज़ाकल्लाह बात बात पे कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लग जाए इतनी प्यारी लगती हो तुम तो। लेकिन अब ये देखें, ये सारा कुछ आपकी तारीफ़ें कहते हैं, अब पीठ पीछे क्या होता है ना, आपकी रज के बुराइयां कर रहे होते हैं, पूरे ख़ानदान में आपको बदनाम कर रहे होते हैं, रज के आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं, रज के आपको बुरा कह रहे होते हैं। आप कामयाब होती हैं ना अपनी ज़िंदगी, तो उस पर जल भून रहे होते हैं और उनका बस नहीं चल रहा होता, किसी तरह आपको कामयाबी से खींचकर ज़मीन पे डाल दें। आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो बाकायदा वो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, और बल्कि वो खुश होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप ससुराल में रहती हो, आपके हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो कोने में खड़े हंस रहे होते हैं, अच्छा लड़ाई होगी, बड़ी मज़े की बात है। फिर वही ख़बरें फ़ोन कर कर के पहुँचाई जा रही होती हैं। तो ये फ़ेक लोग होते हैं दोस्तों। जो टॉक्सिक फेक फ्रेंडशिप होती है ना, ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट यहाँ तक कि ये हम मोहल्ले में अक्सर ऐसा होता है कि मोहल्ले की कोई आंटी या कोई बड़ा प्यार जताती है कि बेटा मुझे तो तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा मुखलसी दिखाती हैं, पर वो होती नहीं है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में ना, जहाँ सब कुछ शो है, जहाँ पे लोग फॉलोअर्स के लिए जीते हैं, वहाँ फेक लोग और भी बहुत ज़्यादा है। अब आपके साथ ना मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक स्टोरी शेयर कर देती हूँ कि आजकल के दौर में ना कोई आपका सगा नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब उस टाइम में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, तब एक यूट्यूबर है, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी, अब उनका चैनल आई डोंट नो चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन उस वक्त ये था कि उस लड़की ने मुझे मैसेज किया बहुत ज़्यादा, मेरे से फ्रेंडशिप में मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये है वो। अच्छा, उसने पहले मुझे नहीं बताया कि उसका यूट्यूब चैनल है या कुछ है। खैर, उसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ तकरीबन 1-2 दिन उसने मुझसे बहुत बात की, मैंने तो बात करनी है, तो आप बहुत अच्छी लगती हो, ये वो, बड़ा उसने तारीफ़। मैं कहती हूँ उसने इतनी तारीफ़ें कर दी, मुझे खुद पे शक होने लग गया, क्या यार इतनी तारीफ़ कर रही है मेरी, मुझे तो खुद पे शक होने लग गया, मैं इतनी हूँ भी सही जितनी ये मेरी तारीफ़ कर रही है। तो खैर, लेकिन 1-2 दिन बाद उसने बताया कि जी मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मुझे मोस्टली लड़कियों के यही आते हैं मैसेजेस कि आप ही मेरा यूट्यूब चैनल है, शॉर्ट आउट दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें। ठीक है,
मैंने कहा अच्छा अच्छा, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तो मतलब यही था, ज़ाहिर बात है आपका एक शॉट आउट देना भी आप होता है, आपकी उस टाइम वीडियो वायरल में जा रही होती हैं तो एक वैल्यू तो बनती है, ज़ाहिर है मैं उसको, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो यार अभी तो मैं नहीं दे सकती इस तरह किसी और चैनल का शॉट आउट, क्योंकि इस टाइम मेरी ऑडियंस है और मैं इस तरह जो दूंगी तुम्हें शॉट आउट तो मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि उसका चैनल बिल्कुल दूसरी कैटेगरी का था। तो खैर बड़ी वो उसने फिर भी मेरी बहुत तारीफ़ें की, बहुत ये की। एक 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, वो मुझे बार 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 कहती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़े की बात ये है कि उसने मेरी ही व्लॉग्स में नुक्स निकालना शुरू कर दिए, मेरे अंदर नुक्स निकालना शुरू कर दिए कि तुम आज सही नहीं बोली, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। पहले मुझे लगा कि यार ठीक है मेरी सलाह कर रही है ये वो, ओके। और मज़े की बात ये कि बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि यार लड़की मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो फेक लोग होते हैं ना वो आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये बंदी मुझे पे हावी होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मैंने उस बंदी से किनारा करना शुरू कर दिया, तो मुझे पता चल गया था कि ये बंदी फेक है। तो फिर उसने साफ साफ कहने लग गया कि मुझे यूट्यूब, मतलब जहाँ आपकी एक कोई बंदी इतनी तारीफ़ें कर रहा है और एकदम से जब आपने उसको यूट्यूब के लिए इनकार किया कि नहीं मैं अभी नहीं दूंगी शॉर्ट आउट, तकरीबन 15,000 के बाद मैं आपको दूंगी, अभी नहीं, तो उसने फ़ौरन से जो है अपना पलड़ा बदल लिया। तो मैं आपको सच बताऊँ, मुझे आज से तकरीबन 4-5 साल पहले फ़ेक लोगों की पहचान नहीं होती थी। मैं कहती थी अगर कोई होता भी था ना, मतलब बुरा होता था, और मैं आपको शादी से पहले की बात बताती हूँ, पहले बड़ी सुनी एक बंदी की बुराई, बहुत ज़्यादा ऐसी है वैसी है ये है वो, मतलब मैं सारा कुछ बुराई नहीं थी, मतलब उसकी हकीकत मैंने बहुत जानी। जब शादी हुई तो मैंने कहा यार नहीं यार तुम लोग सारे झूठ बोलते थे, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसे मतलब। तो मैं मुझ पे सब हंसते होते थे कि आपका आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। और यकीन माने विद इन 15 डेज़, 15 दिन भी बहुत दूर की बात है, मैं आपको 7 दिन कह देती हूँ, 7 दिनों में मुझे रियलिटी पता चल गई। यानी ये जो फेक लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा देर तक मुखौटा नहीं पहन के रखते। 7 डेज़ में मुझे रियलिटी पता चल गई, और विद इन मतलब 2 मंथ मैंने कानों को हाथ लगा लिया था। हाँ, तौबा 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 कर ली थी मैंने। और अब मज़े की बात ये है कि वही लोग जो मुझे कहा करते थे कि फ़ेक है या ये है या वो है, वही लोग कदमों में पड़े रहते हैं। अगर कभी मैं देखूँ ना उन लोगों को, वही लोग यार ऐसे जी 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 हजूरी हो रही होती है। तो मतलब मुझे इतना हंसी आती है, मैं कहती हूँ यार मतलब फ़ेक के साथ फ़ेक ही सूट करता है, बात तो ठीक है। तो मुझे वाक़ई में पहले फ़ेक लोगों की पहचान नहीं होती थी कि फ़ेक लोग कैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ, मैं लोगों से मिली, तब मुझे एहसास होने लगा, ओ माय गॉड यार ये मुँह के मीठे लोग कितने जहरीले होते हैं। ये जो मुँह के मीठे होते हैं इनके अंदर कितना जहर भरा होता है, ये कितना आपके ख़िलाफ़ होते हैं, ये कितना आपकी ड्रेसिंग से जलते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो लोग मेरे ख़िलाफ़ भौंकते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो मेरी ड्रेसिंग कॉपी करते हैं, वो मेरा स्टाइल कॉपी करते हैं, मेरी स्किन केयर कॉपी करते हैं। मज़े की बात ये वो लोग हैं जिन्हें कभी क्रीम तक का नहीं पता होता था, सीरम का नाम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। आज वो ही मुझे कॉपी करते हैं और मेरे ही ख़िलाफ़ जो है वो बोलते हैं। तो ये लोग होते हैं, इन लोगों से ना बचना चाहिए। जी हाँ, बचना चाहिए इन लोगों से। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि फिर लोग इतने ज़्यादा कह दें कि ट्रेंड होते हैं ना, इतने स्मार्ट होते हैं ना कि हम फौरी तौर पे इन्हें पहचान नहीं सकते। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 निशानियां जिनसे आप फ़ौरन तौर पर जान सकती हैं कि यार ये आपकी लाइफ में रियल है या फेक है, और इनसे आपने बचना कैसे है। सबसे पहली बात, एक बात याद रखें कि दोस्ती जो है ना वो मतलब आपके स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, हाँ ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने एक आपको मैंने बताया था कि ज़ाहिर है मेरी लोग ड्रेसिंग कॉपी करते हैं। कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो यही होते हैं, वो पहले आपकी जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो पहले आपकी ड्रेसिंग पे कमेंट करते हैं, यार ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं ठीक लग रहा तुम पे ना, ये ना पहना करो। और फिर कुछ टाइम बाद आप देखेंगे सेम डिट्टो उन्होंने वैसी ड्रेसिंग पहनी होगी, सेम डिट्टो वैसे ही कलर लेना शुरू कर देंगे, वो वैसे ही पहनना शुरू कर देंगे। आपको कहेंगे कि आप पे अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद वही काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे है, ऐसे ही होता है कि वो खुद वही काम करना शुरू कर देंगे, आपका स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देंगे। और फिर टॉक्सिक रहते हैं तो वो स्टाइल कॉपी करते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, आपसे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं कराते कि हम आपसे इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे होते हैं ना, आपका स्टाइल कॉपी कर रहे होते हैं।
वो आपके आइडियाज़ चुरा लेते हैं। ऐसे ही होता है, आपको कोई आइडिया आता है कि ऐसे करना है वैसे, फ़ौरन से वो उसको चोरी कर लेते हैं। आप जैसा बनने की बहुत कोशिश करते हैं वो। मज़े की बात ये है कि आप जैसा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसा मतलब मैं एक ड्रेसिंग से हटकर मैं बात करूँ तो मेरे हर चीज़ को कॉपी किया गया है। क्लीनिंग रूटीन, ठीक है ना, नाइट रूटीन, क्लीनिंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, एवरीथिंग, कुकिंग, एवरीथिंग, मतलब कॉपी कॉपी की गई है। वो लोग मैं कहती हूँ जो, क्या कहूँ, बस मैं तो मतलब लोग जो हैं वो हर चीज़ आपकी कॉपी करते हैं, और मेरी कॉपी करते हैं लोग, बहुत लोग कॉपी करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं। मुझे पता है तरीका, खाना पीना, उठना बैठना, क्लीनिंग सफाई, ये वो हर चीज़ को मेरी कॉपी किया जाता है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह देखती हूँ। कॉपी कैट पूरा बिहेवियर आपका कॉपी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फेक लोग होते हैं ना, वो मुस्कुराते बहुत हैं, फेक स्माइल बड़ी देते हैं। आपने ये कभी महसूस किया होगा कि हंसते बहुत हैं, इतनी मीठी बातें करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि यार इनसे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है। ऐसे ही है ना, इतनी आपसे मीठी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। आपको 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 लगेगा यार नहीं, मैं ही गलत हूँ, ये तो अच्छे हैं। लेकिन जब वो आप एक बात बताऊँ, जैसे ही जब वो जाते हैं ना, तो आपके अंदर कुछ अजीब सा होता है ना। ये क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि हमारा दिल बहुत स्मार्ट होता है। हमारा दिल जान लेता है कि जेन्युइनली, मतलब रियली ये कोई फेक है या रियल बंदा है। हमारे दिल को पता चल जाता है। लोगों की फेक स्माइल का ना पता चल जाता है। लोग मेरे सामने से गुजरते हैं, फेक स्माइल है, मुझे तो फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है यार ये इतनी सड़ी हुई फेक स्माइल है, सब पता चल रहा है। फेक लोग लोग तो कभी कभी ना आपसे इख्तलाफात भी करते हैं, कभी कभी आपको समझाएंगे भी, लेकिन फेक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपकी बात की हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक कह रही हूँ, हाँ जी बड़ा करते हैं आपके सामने। मतलब ये वो फेक होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सही गलत नहीं बताना होता, क्योंकि उन्होंने हाँ जी करके फिर आपकी बात को 4 मसाले लगा के आगे भी तो बताना होता है ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, फिर 4 मसाले लगा के आगे भी बताते हैं। ज़िंदगी में ना एक बात याद रखें कि बुरा वक्त ज़िंदगी में आ जाए, अच्छा भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। हर किसी पर बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई ये कि यार आज तक तो मेरे पे कभी कोई बुरा वक्त ही नहीं आया, तो नहीं। ज़िंदगी में 2 तरह के वक्त आते हैं, अच्छा भी आएगा और बुरा, ये हमारी ज़िंदगी लाइफ का हिस्सा होता है। लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आता है ना, तो आपके आसपास के लोग जो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा बात होती है। जो रियल लोग होते हैं ना, ये आपके हर वक्त में मतलब अपनी मदद भी करेंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे, टेंशन में भी होंगे। लेकिन ये जो फेक और मुनाफिक और डुप्लीकेट लोग होते हैं ना, ये आपके बुरे वक्त में अंदर से खुश होते हैं, मुंह से कहेंगे ओह कितना बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन इनकी आंखों में एक चमक होती है, खुशी होती है। वो चमक पहचानना ना सीखें दोस्तों। ये बहुत तकलीफ़ तो होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आपने अपना समझा था ना, वो आपकी तकलीफ़ पर खुश होते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, एनर्जी वम्पायर होते हैं। आपकी खुशी को ये लोग चूस लेते हैं। इनसे आपका हंसना, बोलना, उठना बैठना, लोगों से मिलना तक भी बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है, मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई बाहर का बंदा आके मेरी तारीफ़ कर दे, मुझसे मिले। मज़े की बात ये है, यानी वो लोग बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना लोगों को मेरे ख़िलाफ़ करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। मज़े की बात है, लोग फिर मेरी तारीफ़ें कर जाते हैं। यार ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। ये यकीन मेरी अल्लाह पे की ज़ात पे है। तो अपने ऊपर होना चाहिए यार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई दुनिया टिल चोटी का ज़ोर लगा ले लोगों को आपके ख़िलाफ़ करने के लिए, झूठ बोले, बकवास करे, वो अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। अल्लाह की ज़ात है ना जो ऊपर बैठी है, ये अल्लाह की ज़ात, वो ऐसे ही दुनिया जो होती है ना, वो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। अल्लाह दिखा देता है, उन्हीं के सामने उनका असल चेहरा ले आता है। मज़े की बात ये है। तो आपकी खुशी चूस लेते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। आप किसी से हंस रही हैं, आप बोल रही हैं, आपको कोई पूछ रहा है, आपको बोल रहा है, हंस रहा है, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती।
तो इनको पहचानना पड़ेगा आपको और अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो होते हैं ना कुछ फेक दोस्त होते हैं, अब ये जैसे हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में या हमारे उसमें, तो ये दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपको तब कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तब आपसे मिलेंगे जब इन्हें आपकी मदद चाहिए होती है। जी हाँ, या जब वो अकेले होते हैं या उन्हें ज़रूरत होती है कि यार मतलब कोई हमारे जिससे हम बात करें, हम अकेले हैं। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तो ये मौजूद नहीं होती, ये गायब होते हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप, और ये फेक लोगों में सबसे बड़ी निशानी होती है कि सिर्फ आपकी तरफ से रिलेशनशिप निभाया जा रहा होता है, अगले बंदे की तरफ से नहीं। तो ये चीज़ होती है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अपनी फुल एनर्जी अगले रिलेशन को दे रहे होते हैं लेकिन उधर से कोई एनर्जी नहीं आपकी तरफ आ रही होती, वहाँ से साइलेंट होता है बिल्कुल। आप इन लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं लेकिन उनकी तरफ से आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो आपको जो है ना, एक जो फेक इंसान होता है ना, वो बातों को आगे बड़ा फैलाता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेज में ऐसा होता है कि आप अपनी किसी दोस्त पे बड़ा ट्रस्ट करके अपनी बातें बता देती हैं उसको, है ना, पर्सनल बातें शेयर कर देती हैं। ये एक नेचुरली है यार यूनिवर्सिटी में वैसे, और तो मतलब ऐसे भी होता है, फैमिली में भी होता है, आप किसी से ट्रस्ट कर अपनी बातें जो है वो शेयर कर देती हैं और फिर आपकी ही बातों को चार बातें लगा कर आगे पहुँचाया जा रहा होता है, मिर्च मसाले लगा कर। तो फेक लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी आपकी बातों को अपने पास नहीं रखते। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो मौका तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरह आप जाएँ और उनसे बात करें। तो मत किया करें, प्लीज़ मत किया करें ऐसे लोगों से बात, मुँह लगाना छोड़ दें ऐसे लोगों को प्लीज़। वो आपको यूज़ करते हैं, आपकी बातों को तोड़ मोड़ कर अगले बंदे को पेश करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी तो बात ही, मतलब इनफैक्ट यहाँ तक कि ये जो फेक लोग होते हैं ना, ये झूठ बोलने में नंबर 1 होते हैं। ये वैसे ही मुकर जाते हैं। मसले की बात ये है कि ये नहीं कहने की बजाय नहीं कहते हैं मैंने तो ये बात ही नहीं की, वो मुकर जाते हैं, सिरे से ही मुकर जाते हैं। तो अपनी जो है ना, हर किसी को लाइफ की डिटेल मत दें, प्राइवेसी रखें, अपनी लाइफ में प्राइवेसी रखें, ठीक है। आपकी सक्सेस पर जो लोग जलते हैं, जेलसी फील करते हैं, जब कोई आपको खुशी मिलती है, कोई आप अचीवमेंट अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, तो ये लोग जल रहे होते हैं। इन लोगों का मकसद होता है किसी तरह इनकी ये अचीवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। लोग कैसे, लोग आप खुश नहीं होते, लोग जलते हैं, भूनते हैं, देखते हैं ये कर रही है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा तो ये वाह बड़ा पैसा कमा रही है। फिर इनके अंदर से जो जलसी होती है ना, वो इनकी बातों से स्मेल आ रही होती है, इनकी बातों से ना, मतलब आपके ख़िलाफ़ फिर ये प्रोपोगंडा करते हैं, प्रॉपर लोगों को आपके ख़िलाफ़ करने के लिए तरह तरह की झूठी बातें करते हैं, बकवास करते हैं ये लोग। जी हाँ, आपके मुंह पे तो समटाइम ऐसा होता है, आपको कहेंगे, अब अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपका जीपीए अच्छा होता है ना, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ में एक छोटा सा कमेंट भी लगा देते हैं, कोई ना कोई छोटी सी ऐसा तंज़ या बात कर देते हैं जिससे आपकी खुशी कम हो जाती है। जैसे कहेंगे हाँ अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, मुबारक हो, इससे बेहतर भी हो सकता था। तो ये ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे जो है, यानी अब फ़र्ज़ करें आपने कोई बहुत प्यारा सूट लिया है या कुछ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने पहना है और आपने दिखाया, तो कोई ना कोई उस पर बात कर देंगी, ठीक है इतना भी ख़ास नहीं है और भी अच्छा हो सकता था। आपका वहीं पे सारा मूड स्पॉइल हो जाएगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप पहनो, आपको ज़रूरत ही नहीं है लोगों से पूछने की कि ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि ये जो फेक लोग होते हैं ना, ये जलेंगे, अंदर से भुनेंगे। मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। इनकी सबसे मशहूर निशानी, सबसे बड़ी निशानी होती है कि मुंह पे बड़े मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे ये आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये बात भी याद रखें। आपकी जब आप नहीं होते ना सामने, तो आपकी इमेज को फुल ऑन डिस्ट्रॉय करने की इनकी कोशिश होती है। जब आपको पता चलता है या आप इनसे पूछते हैं ना, तो ये कह देते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, गलत समझा है तुमने, नहीं नहीं मैं तो नहीं ये कहना चाह रहा था, या मैं तो नहीं ये कहना चाह रही थी। ऐसी होती है ना ये चालाक लोमड़ियाँ, ऐसे ही करती हैं ये जो जितनी भी चालाक होते हैं, मैं तो इन्हें सबको लोमड़ियाँ ही कहती हूँ भाई। चालाक लोग होते हैं, सारे चालाक लोग होते हैं सब। तो ये फेक लोग होते हैं ना, इनसे दूर रहें, अपने आप को मत थकाएं।
बहुत जो है ना, आप अपने आप को हम लोग थका देते हैं ऐसे लोगों को के पीछे भागने में, ऐसे लोगों को खुश करने में, ऐसे लोगों का यकीन करने में हम खुद को थका देते हैं। क्यों आपने किसी का यकीन करना है? क्यों? वजह कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी का कोई यकीन करने की। आपको बस ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ओके। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी ऐसी फेक इंसान से बातें करने की, अपनी पर्सनल बातें शेयर करने की। दूर रहें ऐसे फेक इंसान से, जितना हो सकता है उतना दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप दूर रहेंगे ना, तो ही जो है इनसे दूरी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता इनसे आप शेयर कम कर दें, मिलना कम कर दें, बग़ैर किसी ड्रामे के इनके दूर रहें, बग़ैर किसी ड्रामे के, क्योंकि ये लोग चाहते ही ये हैं कि आप ड्रामा करें। इनसे बात करना कम कर दें, अपनी लाइफ में इनका इंटरफेरेंस कम कर दें, रिएक्ट ना करें। जब आपको शक हो ना तो फ़ौरी रिएक्ट मत करें, बस ऑब्ज़र्व करें, लोगों को ऑब्ज़र्व किया करें। ऐसे लोगों के सामने ना बिल्कुल भी रिएक्ट मत करें, बस इनको ऑब्ज़र्व किया करें, देखा करें कि अब ये अगली चाल क्या चल रही है, सिर्फ इन्हें ऑब्ज़र्व करें। क्लियर इन लोगों के सामने जो है वो बाउंड्रीज़ बना दें। जो वक्त होता है ना वो सब बता देता है। एक बात याद रखें, जो आपके साथ अच्छा नहीं है ना, वो मैं कहती हूँ वो उसने आपके साथ अच्छा होना भी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी, लोगों से दूर रहें। आप अपनी एनर्जी मत ज़ाया करें कि आज शायद ये लोग मेरे से खुश हो जाएं, इनको खुश करने के लिए। एक बात याद रखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे इत्र वाला, चाहे वो आपको इत्र ना दे, इसके पास बैठने से भी खुशबू आती है। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे लोहार की भट्टी, चाहे आग ना लगे लेकिन धुआं तो आएगा ही। ऐसे ही है ना, आपने कभी वो देखा है ईंटों का भट्टा? आग नहीं भी जल रही होती ना, धुआं उसमें से फिर भी उठ रहा होता है, गरमाइश उसके पास फिर भी होती है, क्योंकि मतलब गरमाई आग है ना। ऐसे जो बुरे दोस्त होते हैं ना, उनके पास मैं कहती हूँ ये आग ही होती है। अपनी ज़िंदगी में देखें कौन आपके लिए इतर है और कौन धुआं। तो जो धुआं है ना आपकी लाइफ में, मैं कहती हूँ उसको उड़ा दें, कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने पास रखने की, तो उड़ा दें उसको। तो फेक लोगों से जितना आप दूर रहेंगी, जितना आप उन्हें अवॉइड करेंगी, ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेके जाएं, ना कि मुश्किल की तरफ। हमने ऐसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर अपनी लाइफ को मुश्किल बनाया हुआ है। मैं बताऊं, आप आज से ही लोगों को निकालना शुरू कर दें जो फेक है। यकीन माने, आप खुद देखेंगे कि लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकती। लोगों को निकालना शुरू कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को अपने पास रखने की। निकाल दें, फेक लोगों को दफ़ा करें, इग्नोर करें। आपकी खुशी पहले है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप ना खुश कर सकती हैं। अगर इनकी गलती भी होती है ना, तो ये कोई ऐसी चालाकी चलते हैं कि घूम फिर कर गलती आप पे आ जाती है और आप अपने आप को सही साबित करने में लग जाती हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आई होप सो कि ये जो आज का व्लॉग है, आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे लोग हैं तो खुदारा उनसे आज के आज ही पीछा छुड़वा लें अभी। तो आई होप सो, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप फॉलो भी कर लें, लाइक भी कर लें। और वो बहनें जो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर स्पेशली मेरी हौसला अफजाई भी करती हैं, मुझे जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ही मेरी मोटिवेशन है। जैसे आप लोग की मोटिवेशन मैं हूँ और मेरी मोटिवेशन आप लोग हैं। जी हाँ, तो बस ये उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे कुछ कमेंट्स आते हैं ना, कुछ इतने प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि कुछ आंटियाँ हैं और वो इतने अच्छे अच्छे मुझे डीएम्स करती हैं। एक आंटी हैं आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, वो मुझे हर व्लॉग देखने के बाद ना उन्होंने मुझे लास्ट में मैसेज करना होता है। मतलब मैं कहती हूँ तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं, हर व्लॉग का देखने के बाद वो मेरे मैसेज करती हैं और इतनी दुआएं देती हैं। मैं कहती हूँ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में यार,
तो इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।